जय हिंद दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी एस्पिरेंट्स स्टडी में। तो आज का हमारा टॉपिक है ब्लड सेल्स। तो हमने ब्लड टॉपिक स्टार्ट किया था, ये उसका सेकंड पार्ट है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रहा हूँ वीडियो का, वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं। चलो तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे ब्लड सेल्स, जिसे हम बोलते हैं रुधिर कोशिका। तो ब्लड सेल्स होती है वो 3 टाइप्स की होती है मेनली, जिसे हम बोलते हैं आरबीसी फर्स्ट टाइप होता है, और डब्ल्यूबीसी सेकंड, और थर्ड होता है प्लेटेट्स। आरबीसी होता है रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी होता है वाइट ब्लड सेल्स, और फिर होता है प्लेटेट्स। ठीक है, यानी कि लाल रक्त कोशिका, वाइट रक्त कोशिका और प्लेटेट्स। ठीक है, जो ब्लड सेल्स में सबसे ज़्यादा जो प्रेजेंट होता है, सबसे ज़्यादा संख्या में होती है, वो होती हैं आरबीसी। फिर जो सबसे कम होती है वो होती है डब्ल्यूबीसी, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, जिन्हें हम बोलते हैं सफ़ेद रक्त कोशिका। और जो मीडियम यानी कि जो सेकंड नंबर पर होता है वो होती हैं प्लेटेट्स। ठीक है, उसके बाद में जो सबसे छोटी होती हैं वो कौन सी होती है, आरबीसी। ठीक है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स। और जो सबसे बड़ी होती है, सबसे बिगर होती है, वो होती है डब्ल्यूबीसी। और जो मीडियम होती है वो होती है प्लेटेट्स। ओके, तो अब अगला पॉइंट है, हम पढ़ेंगे इनका रेशियो। जो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटेट्स किस रेशियो में हमारे ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होती हैं वो पढ़ेंगे हम। तो वो होती हैं 600:1:40। नेक्स्ट पॉइंट है आरबीसी। तो फर्स्ट पॉइंट हम आरबीसी पढ़ेंगे हमारा, यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जिन्हें हम बोलते हैं लाल रक्त कोशिका। तो इसका केमिकल नेम है वो है एथ्रोसाइट्स। एथ्रोसाइट्स इसका केमिकल नेम है। एथ्रो का मतलब होता है रेड यानी कि लाल, साइट्स का मतलब होता है कोशिका। ठीक है दोस्तों, साइट्स जहाँ भी मिल जाए उसका मतलब होता है सेल्स यानी कि कोशिका। ठीक है, तो आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, केमिकल नेम है इसका एथ्रोसाइट्स। ठीक है, तो जो किस अमाउंट में जो हमारे ब्लड सेल्स में प्रेजेंट होती हैं, तो वो अमाउंट है 4.5 से 5.5 मिलियंस। जो इसकी मात्रा होती है वो कितनी होती है ब्लड सेल्स में, हमारी जो रुधिर कोशिका होती है उसमें 4.5 से लेकर के 5.5 मिलियन तक। ठीक है, अगला पॉइंट है, हम इसकी बात करेंगे शेप की, यानी कि आकृति। आकृति क्या होती है इसकी, ये होती है आउल शेप में, यानी कि अंडा आकार। ठीक है, अंडा आकार में होती है। और इसका दूसरा नाम हम बोल सकते हैं डिस्क शेप। ठीक है, डिस्क शेप भी कुछ ऐसी होती है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद में जो फॉर्मेशन होती है आरबीसी की वो पढ़ेंगे, यानी कि निर्माण आरबीसी का। आरबीसी का निर्माण होता है रेड बोन मैरो से, यानी कि लाल अस्थि मंजा से, जो कि हमने पहली वीडियो में ये टॉपिक कंप्लीट करवा दिया था, आप जाकर देख सकते हैं वीडियो। उसके बाद में जो डेथ होती है, जो मृत्यु होती है, वो कहाँ होती है इनकी आरबीसी की। जो आरबीसी की जो डेथ होती है वो कहाँ होती है, वो होती है स्प्लीन में। स्प्लीन यानी कि इसे हम बोल सकते हैं, इसको आरबीसी का क्या बोल सकते हैं, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी यानी कि क्या होता है, स्प्लीन होता है। ठीक है, उसके बाद में जो लाइफ स्पैन होता है आरबीसी का जो जीवन काल होता है, लाइफ स्पैन टाइम होता है, वो कितना होता है, 120 डेज यानी कि 120 दिन होता है। ठीक है दोस्तों, तो अगला हम स्टार्ट करें। जो हमारा अगला पॉइंट वो है आरबीसी में हीमोग्लोबिन होता है। जो आरबीसी होता है उसमें क्या होता है, प्रेजेंट हीमोग्लोबिन। ठीक है, और जो आरबीसी होता है उसमें क्या होता है, एंटीजन भी होता है। ठीक है, एंटीजन भी प्रेजेंट होता है। अब ये अभी नोट बना लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये। आरबीसी में केंद्रक नहीं होता है। तो केंद्रक क्या होता है दोस्तों, आप देखो कि जो ये मतलब कि हो गया आपका आरबीसी, तो इसके बीच में जो ये न्यूक्लियर टाइप होता है ना, ये इसे हम केंद्रक बोलते हैं। ठीक है, तो ये केंद्रक होता है, ये आरबीसी में नहीं होता है। और किसके अंदर जो मतलब कि जो केंद्रक नहीं होता है वो है, जिसके अंदर केंद्रक नहीं होता है ये सभी क्या है, स्तनधारी। जिनमें ऐसा एक जानवर है जिसके अंदर केंद्रक भी है, और एक वो मैमल्स है। ठीक है, तो वो कौन है, वो जानवर है कैमल, यानी कि ऊँट। ऊँट एक मैमल्स होकर भी उसके अंदर केंद्रक है, क्या है, केंद्रक है। ठीक है, तो अगला हम पढ़ेंगे फंक्शंस ऑफ आरबीसी, यानी कि रेड ब्लड सेल के कार्य। ठीक है, आरबीसी में हेमोग्लोबिन बनता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद में हम जो हीमोग्लोबिन बनता है या किसकी वजह से बनता है, कि किससे बनता है, एक पिगमेंट से बनता है। पिगमेंट्स हम बोल सकते हैं एक प्रकार का रंग। हाँ ठीक है, तो अब वो रंग कैसे होता है हीमोग्लोबिन में, अब आप बताते हैं आप सभी को।
जो हीमोग्लोबिन है वो 2 वर्ड से बनता है, हेमा और ग्लोबिन से, ठीक है। तो हेमा का अर्थ होता है आयरन यानी कि Fe लोहा, और जो ग्लोबिन होता है उसका अर्थ होता है प्रोटीन, ठीक है। जो हेमा होता है, जो आयरन होता है वो रेड कलर का होता है, प्रेजेंट होता है वो, और जो ग्लोबिन होता है वो भी रेड कलर में प्रेजेंट होता है। इसलिए जो आरबीसी होता है उसके अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है और जो आरबीसी का कलर होता है वो रेड होता है, वो इसी कारण होता है, ठीक है। जो हीमोग्लोबिन है उसके अंदर मेनली 3 जो हमारी गैसेज हैं वो पाई जाती हैं। कौन कौन सी होती है वो? एक पहली है CO2, और दूसरी है O2, और थर्ड जो है हमारी CO यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। जो सबसे ज़्यादा मात्रा में जो हमारे आरबीसी के अंदर जो हीमोग्लोबिन में जो गैस पाई जाती है आरबीसी में, वो कौन सी होती है? कार्बन मोनोऑक्साइड, जो सबसे ज़्यादा उसके अंदर जो प्रेजेंट होती है। और जो सेकंड नंबर पर होती है वो ऑक्सीजन होती है, और जो लास्ट में जो थर्ड नंबर पर आती है सबसे कम होती है वो होती है CO2। अगर जो ये CO ज़्यादा हो जाए, इसे हम एक मतलब कि बहुत ज़्यादा ही रासायनिक गैस है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये जान भी ले सकती है। इसलिए ये मतलब कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अगर हो जाती है तो आदमी की मृत्यु भी हो सकती है हीमोग्लोबिन में, ठीक है। तो इसलिए एक निश्चित मात्रा में अगर ये हीमोग्लोबिन में रहेगी तो आदमी का बैलेंस बना रहता है, और ये ज़्यादा हो जाती है जब ये कार्बन मोनोऑक्साइड, तो आदमी का दम घुटने लगता है और उससे आदमी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि जो हीमोग्लोबिन होता है वो गर्ल्स में कितना प्रेजेंट, यानी कि महिलाओं में, लड़कियों में कितना प्रेजेंट होता है, कितना ग्राम में प्रेजेंट होता है, और जो पुरुष होते हैं, जो बॉयज़ होते हैं उनमें, जो लड़के होते हैं उनमें कितना प्रतिशत होता है, ठीक है। जो महिला होती है उसके अंदर तो है 12 से 14 ग्राम होता है, ठीक है। महिला में अगर ब्लड कम मिलेगा, आरबीसी कम मिलेगी, ब्लड कम मिलेगा तो हीमोग्लोबिन भी कम मिलेगा। तो ये कितना मिलता है? 12 से 14 ग्राम, ठीक है। और जो बॉयज़ होते हैं उनके अंदर होता है, लड़के होते हैं उनके अंदर होता है 14 से 16 ग्राम, और कहीं कहीं बुक्स में हमें 14 से 17 भी मिल जाएगा, ठीक है। जो डिस्कवरी होती है, किसकी खोज? खोज किसकी? आरबीसी की। आरबीसी की खोज किसने की थी? A.V. ल्यूवेनहॉक ने, ठीक है। A.V. ल्यूवेनहॉक, जो डिस्कवरी किसकी की थी? जिसने? आरबीसी की, ठीक है दोस्तों। जो हम नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं, आरबीसी हमारा कंप्लीट होता है उसके बाद में हम पढ़ेंगे अब WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। जो WBC होती है, जो सफ़ेद रक्त कोशिका होती है, उसका जो केमिकल नेम होता है वो होता है ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स, जो ल्यूको का अर्थ होता है वो होता है वाइट यानी कि सफ़ेद, और जो साइट्स का मैंने बता ही दिया था, सेल्स यानी कि कोशिका, ठीक है दोस्तों। तो जो रासायनिक नाम है वो ल्यूकोसाइट्स, ठीक है। उसके बाद में जो अमाउंट होता है वो कितनी मात्रा में प्रेजेंट होती है? 8 से हो लेकर के 10,000 तक, ठीक है। इसकी जो मात्रा होती है WBC की हमारी ब्लड सेल्स में, ठीक है। उसके बाद में जो फॉर्मेशन होता है जो WBC का, वो कहाँ होता है? बोन मैरो में, यानी कि हमारी जो हड्डी होती है उसी में होता है फॉर्मेशन इसका भी, ठीक है दोस्तों। उसके बाद में जो उसका कलर होता है, जो वो मेनली कौन सा कलर होता है? वाइट, और जो इसका येलो और वाइट जो कलर होता है, और इसकी डेथ इन, और जो ये WBC होती है इसकी डेथ, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बन सकता है आप सभी के लिए, बहुत ज़्यादा बार पूछा गया है एग्ज़ाम में भी, कि ऐसी कौन सी कोशिका है जिसकी मृत्यु ब्लड में ही हो जाती है, इनकी खून में ही, रक्त में ही हो जाती है। ऐसी कौन सी कोशिका है? वो है WBC है, जो इसके मृत्यु ब्लड में ही हो जाती है, रुधिर में ही हो जाती है, ठीक है। और इसे हम बोलते हैं कब्रिस्तान, यानी कि कब्रिस्तान ऑफ WBC कौन है? ब्लड, यानी कि WBC का ग्रेवयार्ड, ठीक है। WBC का ग्रेवयार्ड कौन है? WBC का ग्रेवयार्ड है ब्लड, ठीक है, क्योंकि इसकी मृत्यु WBC की ब्लड में हो जाती है। आगे हम पढ़ते हैं अब। जो लाइफ स्पैन होता है WBC का, जीवन काल होता है, वो 2 से 4 दिन ही होता है। ये ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहती हैं, सिर्फ 2 से 4 दिन तक ही जीवित रहती हैं। और इनका जो मेनली जो वर्क होता है WBC का, वो होता है, हमें कार्य जो होता है मेनली इनका होता है प्रोवाइड इम्यूनिटी, यानी कि प्रतिरोधक शक्ति, यानी कि रोगों के विरुद्ध शक्ति प्रदान करना है। प्रोवाइड इम्यूनिटी यानी कि इम्यूनिटी प्रदान करना, हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ठीक है। और इनमें क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। इनमें क्या पाया जाता है? केंद्रक। और इसकी जो शेप क्या होती है WBC की? इसकी शेप होती है इरेगुलर शेप, जैसे कि अमोइबा, ठीक है। अमोइबा की शेप होती है ना इरेगुलर, इसकी बदलती रहती है। इरेगुलर मतलब इसकी शेप आज इतनी है, कल फिर ऐसी हो जाएगी, तो इसकी शेप है वो टाइम टू टाइम बदलती रहती है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ WBC के प्रकार, ठीक है।
डब्ल्यूबीसी मेनली दो प्रकार की होती हैं। फर्स्ट टाइप होता है ग्रेनुलोसाइट्स और सेकंड होता है एग्रेनुलोसाइट्स। ठीक है, जो जो ग्रेनुलोसाइट्स है उसके भी तीन टाइप्स होते हैं। जो फर्स्ट होता है न्यूट्रोफिल्स, सेकंड होता है इसनोफिल्स, सेकंड होता है इसनोफिल्स और थर्ड होता है बेसोफिल्स। ठीक है, और जो प्यारे दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर कोई गलती हो गई तो क्षमा करें। जय हिंद, जय भारत।